मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम एक बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हो। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ खास बात बताने और समझाने आई हूँ। यदि तुम मान लेते हो तो तुम उस संकट से बच जाओगे। यदि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो आगे यदि तुम संकट में फंस गए मेरे बच्चे, तो तुम मुझे दोष मत देना, क्योंकि जो दोष होगा वो तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। क्योंकि मेरा काम है अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाना। लेकिन यदि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं माने तो मैं एक बेबस माँ की तरह केवल देखती रहूंगी और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि रास्ता बताने पर उस पर चलना तुम्हें अपने हाथों को उस मार्ग पर फैलाना है जिस मार्ग पर तुम उस संकट से बच सकते हो। जिस प्रकार बारिश होने पर एक छाता लेकर तुम चलते हो तो तुम्हारी बारिश से रक्षा होती है, और तुम्हें यह आभास भी होता है कि जिस तरह तुम्हें बारिश से बचने के लिए छाते की आवश्यकता है, तभी तुम पर सदैव इसी तरह जब कोई संकट आता है तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें बचा सकती हैं। अपने दिमाग में जरा जोर डालो। तुम्हारे माता पिता ने एक कार्य के लिए मना किया था, उस कार्य को तुम करते जा रहे हो। मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अनुभव लिया है और तुम्हारा अनुभव अभी प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार यदि वह किसी कार्य के लिए मना कर चुके हैं तो तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो तुम ध्यान से और बहुत बारीकी से इस बात पर सोचना, विचार करना, तब तुम्हें वह बात ध्यान आएगी। क्योंकि निश्चित ही तुम उस बात को भूल चुके हो कि उन्होंने क्या कहा था और जिस कार्य के लिए मना किया था, यदि तुम उस कार्य को अभी भी कर रहे हो तो तुम संकट में शीघ्र ही फंसने वाले हो। और उस संकट से निकलने के लिए तुम्हें उस बात को शांत मन से सोचना होगा। वह बात तुम्हें जरूर याद आएगी। उस संकट से बचना तुम्हें बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि एक बार तुम संकट में फंस गए तो उससे फिर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें इसके साथ साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह प्रातःकाल उठते हो तो उनके ये चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम अवश्य करो, ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। जब भी तुम मेरी पूजा करते हो तब तुम एकाग्र मन होकर चल रहे समय में तुम इस बात पर विचार करो कि कौन सी गलती तुम कर रहे हो।
यदि कोई गलती कर रहे हो तो तुम उस गलती को सुधारने का संभव प्रयास करो। जिस प्रकार गाड़ी पर चलता हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा रखता है, तो वह सही करता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति थोड़ी सी भी गलती करता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का ठीक होना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी मुसीबत में फंसने से पहले ही तुम बचने की कोशिश करो। दूसरा, अपने इर्द गिर्द शक्ति उत्पन्न करो। शक्ति केवल पूजा पाठ और मंत्रों से ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होती है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, दान पुण्य करोगे, माता पिता की सेवा करोगे, तो तुम्हारे समक्ष शक्ति तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगी। आपको अपने जीवन से हमेशा सुरक्षा प्रदान हो, उसके लिए आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुमको ज़्यादा या कम किसी के बारे में नहीं सोचना, बल्कि किस बात के बारे में ज़्यादा सोचना है कि तुमको तुम्हारी माँ यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।